आज मैं आप लोगों को लेट्स वर्कआउट 19.1 यानी पेज नंबर में आप लोगों को 225 करा रही हूँ। नंबर 2, लेट अस फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 2 का 1 हम कैसे करेंगे, इसे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। 22xy 33xz, तो इसका कॉमन कैसे निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, 22xy यहाँ लिख लेते हैं और 33xz यहाँ लिख लेते हैं। तो दोनों का क्या कॉमन निकलेगा, 22 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2 1 2, 11 1 11। और 33 का एलसीएम करेंगे तो 3 1 3 3 1 3, 11 1 11। तो चलिए करते हैं 2 इंटू 11, फिर क्या करेंगे इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब हम 33 का कैसे कॉमन निकालेंगे, 3 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू जेड। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है वो निकालना है हमें। देखिए हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 11, और क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स। ठीक है, तो इसमें से हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला है वो हमें बताना है। कॉमन फैक्टर क्या निकला, हमारा कॉमन फैक्टर 11 और x, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। क्या है दूसरा नंबर, 14ab स्क्वायर 21ab, 14ab स्क्वायर 21ab। तो चलिए 14 का हम निकालते हैं एलसीएम, 2 7 14, 7 1 7, और 21 का भी निकालते हैं, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, पहले 14ab स्क्वायर लिख लेंगे और 21ab लिख लेंगे। तो कैसे करेंगे, कितना आया था, 2 इंटू 7 आया था, 2 7 14 इंटू a इंटू बी, अगेन बी क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है। अब 21 का कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 7 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया है, 7 और ए और बी। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन निकला हमारा, 7, और क्या निकला a, और क्या निकला b, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7ab, और कैसे लिख सकते हैं 7b, और कैसे लिख सकते हैं ab। इतने तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर सम्स देख लेते हैं, -16 mnl -39 nl स्क्वायर। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, -16 mnl यहाँ लिखेंगे -39 nl स्क्वायर। तो हम एलसीएम निकालते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो कैसे यहाँ पे 4 टाइम्स निकला, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, m इंटू n इंटू l। ऐसे ही 39 का निकालेंगे, 39 का क्या आएगा बताइए, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 3 इंटू 13 इंटू n इंटू एल इंटू एल, अगेन क्योंकि एल स्क्वायर है। अब दोनों में कॉमन निकालना है। चलिए इसमें कॉमन क्या है देख लेते हैं, 2 कॉमन नहीं है, 13 भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, n। देखिए n कॉमन है और l कॉमन है। ठीक है, n और l कॉमन है, तो इसे कैसे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। क्या क्या कॉमन है, l n, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं nl या ln, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर करते हैं। देखिए 12a स्क्वायर बी 18ab स्क्वायर 24abc। कैसे करेंगे, 12a स्क्वायर बी यहाँ लिख लेते हैं, 18ab स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, 24abc यहाँ लिख लेते हैं। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए अगेन क्योंकि ए स्क्वायर है इंटू बी। ऐसे ही 18 का भी निकाल लेते हैं, 18 का 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो कैसे करेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी अगेन क्योंकि बी स्क्वायर है। अब 24 का कैसे निकालेंगे, 24 का भी देख लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 3 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम 3। देखिए मैंने कर लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। अब हम इन सब का कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पर यहाँ पे इस लाइन पे 2 नहीं है। ठीक है, और मुझे क्या कॉमन मिला है, ए, और क्या कॉमन मिला है, बी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। क्या क्या निकाला हमारा कॉमन फैक्टर, 2 निकला है, 3 निकला है, ए निकला है, बी निकला है, और क्या निकला है, 2 3 ए बी, बस। और इसे अब हम और कैसे लिख सकते हैं, 2a 3a, और कैसे लिख सकते हैं, 2b 3b 2ab 3ab। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। और भी ऐसे जैसे टाइप का निकलेगा, जैसे 3ab या 3ba 2ab, इस तरह से हम इसे कॉमन फैक्टर में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सम्स नंबर 5, 2xy 4yz 6xz। इसे हम कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। 2xy यहाँ लिख लेते हैं, 4yz 6xz। तो उसका क्या निकलेगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और 4 का क्या होता है एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड, और 6 का 2 3 6 इंटू एक्स इंटू जेड। तो क्या कॉमन निकल रहा है, देख चलिए कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन है, और क्या कॉमन हमें मिल रहा है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, 18x स्क्वायर 27x क्यूब माइनस 45x। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 18x स्क्वायर 27x क्यूब
माइनस 45x। इसे कैसे करेंगे? तो चलिए 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 27 का भी निकाल लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 45 का भी निकाल लेते हैं। चलिए 45 का क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 यहाँ चला गया। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स अगेन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। 27 का क्या निकला था? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है इसलिए 3x लगाया। 45 का क्या निकाला था मैंने? 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू एक्स। अब हम कॉमन निकालेंगे। चलिए कॉमन निकालते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पे भी 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। ठीक है, चलिए कॉमन फैक्टर हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारा क्या क्या निकला है? एक हमारा 3 निकला है, फिर 3 निकला है, और क्या निकला है? x, है ना। और क्या लिख सकते हैं? जैसे 2 3 है तो 3 3 सा क्या होता है? 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको 3x भी लिख सकते हैं और इसे 9x भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये आंसर है। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है? 7 नंबर 5mn 6n स्क्वायर l स्क्वायर 70 नहीं है, 7l क्यूब m स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। चलिए करते हैं। 5mn 6n स्क्वायर l स्क्वायर 7l क्यूब m स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? इसका कॉमन क्या निकल रहा है बताइए? इसका कॉमन इसमें 5 है, m और n निकलेगा, और इसमें क्या निकलेगा? इसमें 6 निकलेगा। n 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि n स्क्वायर है, l इंटू l, l स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? 7, l को l क्यूब है तो l 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और m इंटू m क्योंकि m स्क्वायर है। अब हम कॉमन निकालेंगे। चलिए कॉमन निकालते हैं। हमारा कॉमन क्या क्या है? देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे n नहीं है, और यहाँ पे m नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है? इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 1। यही आंसर है। ठीक है।